कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पेट से जुड़ी हुई रहती हैं। हमारे पेट से ही सारी बीमारियां लगती हैं, हमारे पेट से ही सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों में पाइल्स की जो एक ये शिकायत है, जो ये कंप्लेन है, ये बड़ी कॉमन हो गई है। अब हर किसी के, पहले नहीं होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर किसी में पाइल्स की समस्या हो रही है। कि इसका कारण क्या है? एक्चुअली पाइल्स का जो रोग है ना, ये है वायु का रोग जी, वात का रोग, वायु के हिसाब से। वायुवादी वायु का रोग। क्योंकि पेट के अंदर जब आपका गट हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, और जो भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता, खाना अंदर पड़ा हुआ सड़ रहा है, तो वो पोर्टल वेन के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। अब पोर्टल वेन में मस्से तो सबको ही हैं, अच्छा। मेरे भी हैं, आपके भी हैं, उनके सबके हैं, लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा। तो उसको बोलते हैं कि इनको तो जी मतलब कि मस्से वाली जो है वो बवासीर होगी, या बायबादी वाली बवासीर होगी। एक होती है ब्लीडिंग पाइल, खूनी बवासीर। खूनी बवासीर, जो पित्त दोष ज़्यादा बढ़ जाए, गर्मी ज़्यादा लीवर में बढ़ जाए, तब वो एक दोष पैदा होता है। अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, मान लो कोई अल्कोहल लेता है, अब शराब पिया चिल करके, ठंडा ठंडा शराब, उसके साथ चिल्ली चिकन ठोक दिया आग की तरह गरम, जो भी चीज़ खाई, मतलब वो चीज़ें कर जाती हैं नुकसान। अब जैसे अब चलो मैं कहता हूँ कई लोग नहीं भी खाते मांस मदिरा के साथ, तो वो उसमें सैलड ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें, नमक मसाले वाली चीज़ें, जो पीनट्स वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो सारी मिक्स होने के बाद वो वेन्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा होती रहती है। आज गए कल गए परसों इंसान एक दिन ऐसा होता है कि वो बवासीर का रोगी हो जाता है। तो जब बवासीर रोग शरीर में पैदा होता है तो फिर वो भटकता है। एक तो पहले तो ये शर्माता रहता है, बताता ही नहीं। अच्छा। ये एक बड़ी बात है। मैं कहता हूँ भाई हमारे पूर्वज कह गए हैं कि अगर कोई रोग हो तो जोर जोर से चिल्लाओ, क्या पता कौन उसका इलाज बता दे, है ना। चिल्ला चिल्ला के बताओ लोगों को मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मतलब कहने का कोई पता नहीं कौन आपको उसका इलाज बता दे। अब बवासीर के अंदर जो लोग परेशान हैं, मैं उन लोगों को अक्सर बताता हूँ कि एक ना वो आती है रसौंत, जी सुना होगा आपने भी। रसौंत जो होती है ये एक काले रंग की होती है एक औषध। इसको ला करके इसको कूट छान के इसको पानी में डालो, इसकी जो मिट्टी मिट्टी है वो निकाल दो, जो एक्चुअल चीज़ है उसको आप डालो फ्राई पैन में। कितनी? 50 ग्राम डाल दो। उसके अंदर डाल दो कम से कम 200-250 ग्राम दूध, है ना। उसके अंदर पानी डालो, उसको अच्छे से हिलाओ और पकाओ जी। उसका ना खोया बन जाता है। जब खोया बन गया तो उसकी गोलियां बना लो, रीठे के समान छोटी छोटी गोलियां बना के, एक गोली रोज रात को सोने से पहले खा लो। 8 दिन खाने के बाद आप भूल जाओगे कि बवासीर क्या चीज़ होती है। कितना मतलब सरल इसका इलाज है सर। ये इतना फायदेमंद है, सबसे सरल उपाय है सर। ये सिर्फ 7 से 8 दिन ना, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 दिन आपको खानी पड़ती है, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत लोग हैं जिनको महीने में एक बार या 2 महीने में 3 महीने में 1-2 बार और ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बवासीर रोग उनके आसपास नहीं भटकता अगर वो कर ले तो। सर, दूसरा नुस्खा बताने से पहले आपसे सिर्फ एक और बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि गोलियाँ बनाकर खानी है, मतलब 7 से 8 दिन तक आप अगर गोलियाँ खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर मेरे पास एक सवाल है आपसे कि पाइल्स जो होती है वो होती तो हमारे पेट की वजह से ही। अगर हमारा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, डाइजेशन हम लोग का ठीक नहीं होता है, तो ये समस्या हमारी बढ़ती है। तो ये जो गोलियाँ हैं, इन गोलियों को खाने से ठीक हो जाएगा? इससे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। अच्छा। एक ना पेट के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है ये उसको ख़त्म कर देता है। तीसरी चीज़, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको शायद पता हो कि पहले जब बच्चे दूध पीते थे अपनी माँ का, अभी भी पीते हैं, जो लंबे समय तक पीते थे, जब छोड़ने की उम्र आ गई, बच्चा छोड़ नहीं रहा, 1-1, 1.5 साल की भी हाँ पी रहे हैं, तो उस समय दादियाँ जो होती थी वो ना उसके निप्पल पे, उसकी माँ के जो निप्पल होते हैं उसके ऊपर ये लगा देती थी रसौंत थोड़ी सी। वो बच्चा चाटता था, उसको कड़वा लगता था, वो हट जाता था। वो इसलिए लगाती थी, उसका नुकसान भी नहीं, बच्चे के पेट को फायदा भी होगा। तो एक पंथ दो काज।
तो ये जो चीज़ है ये फ़ायदा करती है।